हेलो बच्चों, आज अपन बात करते हैं क्लास 10th के थ्योरम नंबर 6.1 जो कि क्या है बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम या अपन उसको बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम। तो देखो ये थ्योरम बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या कहते हैं थ्योरम? ये कहती है कि आपके पास क्या इफ ए लाइन ड्रा पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। कैसे लाइन ड्रॉ कर दी? कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी, एक मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, और उससे मैं आपने एक लाइन ड्रॉ की। कैसे की? ट्रायंगल टू इंटरसेप्ट अदर टू साइड, कहता है पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेप्ट अदर टू साइड टू डिस्टिनेंट पॉइंट। आपने एक लाइन ड्रा की, ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी जो कि क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने जो कि इंटरसेप्ट करती है अलग अलग पॉइंट पे, इस ट्रायंगल्स के दो डिस्टिनेंट पॉइंट पे डी एंड ई पे। और कहता है कि ये जो लाइन है ना, ये इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि वो जो ये लाइन है इस ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब कि जो ए डी अपॉन डी बी है वो इक्वल होना चाहिए ए अपॉन ई सी। ये इस थ्योरम ने आपको बोला। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मेरे पास क्या है इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं गिवन। भाई गिवन में मेरे पास क्या बोला? गिवन में मेरे पास इसने ये कहा कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी मेरे पास ट्रायंगल इसने बोली जिसके अंदर क्या है, जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। यही बताया। टू प्रूव, क्या पूछ रहा है? टू प्रूव या प्रूव दैट। क्या प्रूफ करवा रहा है वो? अपने से प्रूफ करवा रहा है कि इसकी जो साइड्स का रेशियो होगा, मतलब ए से डी और डी से बी, वो इक्वल टू होगा ए से ई और ई से सी। ये इसने आपसे प्रूफ करवाया, ठीक है। अब देखो प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो मैंने कर लिया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में मैंने किया कि मैंने एक यहां से, कहां से, डी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया किस पे, एसी पे, जिसका नाम है डीएम। और ऐसे ही एक परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया ई से लेके एन, किसके ऊपर, ए बी पे। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने कर दिया ड्रा। क्या ड्रा किया कि जो डीएम है ना वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एसी पे, और जो ईएन है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे, एपी पे। यही किया। और क्या की मैंने, इन लाइन को भी ज्वाइन कर दिया, बी से ई से और डी से सी। ऑल्सो ऑल्सो ज्वाइनिंग द लाइन, ज्वाइनिंग द लाइन, ज्वाइनिंग द लाइन, कौन सी लाइन, बी टू ई एंड सी टू डी। ये लाइन मैंने क्या कर दी, ज्वाइन कर दी, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ, भाई मैं इसके प्रूफ की बात कर रहा हूं, तो प्रूफ मैं इसका कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू में हाइट, यही फॉर्मूला होता है। तो देखो मेरे को जो जो प्रूफ कर रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूं। इसलिए सबसे पहले चाहिए एडी। एडी आ रहा है इन ट्रायंगल ए डी ई। तो मैं बात कर लेता हूं एरिया ट्रायंगल ए डी ई क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, यही फॉर्मूला होता है 1/2। देखो बेस आपके पास कितना है, बेस एडी, एंड हाइट की बात करूं तो मैं क्या ले लेता हूं, ई। फर्स्ट आ गया मेरे पास, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे ही दूसरी चीज चाहिए मेरे को डीबी। देखो डीबी कौन सी वाली ट्रायंगल में आ रहा है, डीबीई। तो मैं बात कर लेता हूं एरिया ट्रायंगल डीबीई, वही 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट, यही होगा। तो 1/2 बेस अपन ने क्या लिया, जो अपने को चाहिए, क्या चाहिए था अपने को, डीबी, मल्टीप्लाई हाइट क्या हो गई मेरे पास, ई एन। सेकेंड आ गया। अब यहां पे रेशियो है
तो मैं क्या करवा लेता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। मैंने करवाया डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। मैंने इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड करवाया, सेकंड को। कैसे करवा रहा हूं, वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब होता है लेफ्ट लेफ्ट की तरफ, राइट राइट की तरफ। तो मैं करवाऊंगा एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DBE 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EN अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई EN। EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2। तो अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास आ रहा है एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन आ गई तो ऐसे ही मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को ऐसे ही लेके आनी है। कैसे, AE कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, इसी में अगेन चले जाता हूं मैं, अगेन एरिया ट्रायंगल ADE का एरिया लगाओगे वो ही 1/2, लेकिन बेस इस बार क्या ले लेते हैं, AE, और परपेंडिकुलर क्या ले लिया मैंने, D। फोर इक्वेशन आ गई मेरे पास। ऐसे ही सिमिलर करूंगा मैं एरिया ट्रायंगल EC, किस में आ रहा है, DEC, एरिया ट्रायंगल DEC 1/2, बेस का मतलब EC और हाइट क्या है, DM। फिर मैं क्या करवाऊंगा, फोर्थ इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन से डिवाइड करवाऊंगा। फिर से मैंने करवाया डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5। कैसे, वर्टिकली। फिर से वर्टिकली डिवाइड करवाएंगे तो क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 AE अपॉन DM 1/2 EC इंटू DM। सेम से सेम क्या बचा भाई, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC AE अपॉन EC। ये आपके पास 6 इक्वेशन आ रहा है। देखो बच्चों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो ट्रायंगल है DBE और जो ट्रायंगल है DEC, इनके अंदर बेस क्या है, सेम है, जिसका नाम क्या है, DE। तो मैं कह सकता हूं क्या कि मेरे पास इन ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC हैविंग क्या है, DE, जिसका सेम बेस है DE। देखो आपने क्या नोटिस किया कि जो ट्रायंगल DEB है और जो ट्रायंगल DEC है उसका सेम बेस है, जिसका नाम क्या है, D। और अगर सेम बेस है और वो भी दो बिटवीन पैरेलल साइड के बीच, बिटवीन टू पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड का नाम है DE पैरेलल टू BC। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि दो ट्रायंगल का अगर बेस सेम और वो दो पैरेलल साइड के बीच में हो तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब एरिया ट्रायंगल DEB इक्वल टू एरिया ट्रायंगल किसका, DEC। और अगर इनका एरिया सेम है तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी से, थर्ड एंड सिक्स से क्या कह सकते हैं अपन कह सकते हैं कि A से D से B इक्वल टू A से E और E से C। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था।